वाली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम लोग आपका सप्ताह खत्म कर चुके थे और कल से हम लोगों ने वैदिक सप्ताह चालू की है। वैदिक सप्ताह में कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक हम लोग ऋग्वेद पढ़ रहे थे। जैसे कि आप सबको पता है ऋग्वेद के वेद जो चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के ही विषय में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद जैसे कि पता है कि ऋग्वेद चार वेद है, जिसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और ऋग्वेद में विभिन्न चीजें दी गई, उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऋग्वेद में क्या दे रखा है, तो उसके बाद ये तो अथर्ववेद में क्या दे रखा है, यजुर्वेद में क्या है और सामवेद के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र दे रखे हैं, बहुत सारे ऋचाएं हैं, श्लोक है। तो उनको जो गाता था, जो गाने वाला व्यक्ति था, वो कहलाता था होता और होताया या होत्र कहते हैं। और ये होत्र मत के पुरोहित हुआ करते थे और इनका काम एक ही होता था कि जब ये यज्ञ होते थे तो उनके माध्यम ये श्लोकों या मंत्रों के माध्यम से देवताओं का आवाहन करना होता था। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो मुखिया था, जो मुख्य पुरोहित होता था, उसको होता कहते थे और ये होत्र वर्ग से संबंधित थे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो उसका प्रमुख व्यक्ति होता था उसको कहते थे अधर्वयु और इसका प्रमुख काम होता था यज्ञों का कार्य संचालन करना, यज्ञों की आराम से देखभाल करना और बारिश से बारिश कर्मियों को सबको बताना और यज्ञों का अनुपालन या अनुष्ठान सही तरीके से करना। तो जो आपका यजुर्वेद है उसका जो मुख्य पुरोहित होता था उसको कहते हैं अधर्वयु कहते थे। और यजुर्वेद की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चारों वेदों में केवल एक यही वेद है जो गद और पद दोनों शैलियों में रखा गया है, बाकी कोई भी चारों वेदों में नहीं है। केवल यही ऐसा जो वेद है जो गद और पद दोनों शैलियों में लिखा गया है। फिर आगे बात करते हैं, जो आपका तीसरे नंबर पे आता है वो आ जाता है आपका सामवेद। सामवेद का मतलब होता है गानों देवताओं की स्थिति में विभिन्न प्रकार के गायन है। तो उस गानों को गाने वाले व्यक्ति का जो मुखिया होता था उसे कहते थे उद्गाताय। ठीक है, उद्गाता वर्ग जो होता था, उद्गात वर्ग का पुरोहित होता था और ये शाम का गायन करता था। ठीक है, तो ये जो शाम का गायन करने वाला व्यक्ति का जो प्रमुख था, वो पुरोहित था, उसे कहते थे उद्गाताय। ठीक है, चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे आखिरी का है और बाकी जो तीनों आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जैसे कि पहले बताया था मैंने कि इन तीनों को ही वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, और जो चौथा जो सबसे आखिरी में अथर्ववेद, अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के सांसारिक क्रियाकलापों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है। बहुत सारे अंधविश्वासों के बारे में बताया गया है, टोना टुटका, जादू टोने के अलावा बहुत सारे मंत्रों के बारे में भी इसमें बताया गया है। और अथर्ववेद का जो प्रमुख पुरोहित होता था उसे ब्रह्मा कहते थे या ब्रह्म कहते थे और इसका काम एक ही होता था कि यज्ञ का निरीक्षण करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि देवताओं की। जैसा कि मित्रों आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि 33 करोड़ देवी देवता है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता कैसे हो सकते हैं। तो देवताओं में 33 करोड़ होना तो बहुत मुश्किल है वो उस समय। तो लोगों में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो उसको कंफ्यूजन थोड़ा दूर करते हैं कि जब हम बात करते हैं भारतीय पद्धति की, तो 33 करोड़ का मतलब होता है दो तरह की संख्या होती है। एक तो करोड़ का मतलब होता है कोटि, दूसरे का मतलब होता है संख्या। तो जो देवताओं की जो 33 करोड़ बताए गए वो करोड़ ना होकर कोटि है। और कोटि का मतलब अगर हम बात करें मित्रों तो इसका मतलब होता है प्रकार। ठीक है, तो कोटि का मतलब होता है प्रकार। यहाँ करोड़ से ना ले जाकर आप इसको यहाँ समझिए कि उस समय जो ऋग्वेद में देवी देवता का वर्णन किया गया है वो 33 करोड़ ना होकर 33 कोटि है और कोटि का मतलब होता है प्रकार। तो कुल मिलाकर ऋग्वेद में जो 33 करोड़ देवी देवता है वो 33 करोड़ ना होकर 33 प्रकार की कोटियों के देवता हैं। और ये 3 कोटि होती है, एक होती है पृथ्वी से संबंधित देवता, दूसरा होता है आकाश से संबंधित देवता और तीसरे है अंतरिक्ष से संबंधित देवता। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इसी की और चर्चा करते देखते हैं कौन कहाँ के देवता थे और कहाँ पे कौन से देवता प्रमुख स्थान रखते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आकाश के देवता की, तो आकाश में जैसा आज भी है कि अगर अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सूर्य।
आज भी प्राचीन काल से लेकर अभी तक हम बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे सूर्य का अस्तित्व आज भी है, और आज भी भारतीय परंपरा में सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, और उससे बहुत सारी जीवन शक्ति सभी मनुष्यों को मिलती है, और पृथ्वी का अस्तित्व भी सूर्य के ही कारण है। तो हमारे जो प्राचीन काल के ऋषि मुनि थे, आर्य थे, महान व्यक्ति थे, उन्होंने सूर्य भगवान के अस्तित्व को समझा और उनको उपासक के रूप में अपनाया। ठीक है, उपासक के रूप में अपनाया, और हम जो उनकी उपासना करते हैं वो उपासक कहलाए। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जो सबको चलाने वाली एक शक्ति है उसको माना गया सूर्य, और अंतरिक्ष में सबसे प्रमुख देवता है सूर्य देवता। इसके अलावा और भी देवता है, जैसे घोष हो गए, वरुण हो गए, मित्र हो गए, पूषण हो गए, विष्णु हो गए, उषा, अश्विन, सवित्री और आदित्य। ये आपके हो गए आकाश के देवता। और आकाश के देवताओं में फिर से बोलता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता है वो है सूर्य। फिर बात करते हैं अंतरिक्ष के देवता की। तो अंतरिक्ष के देवता में जो विभिन्न प्रकार के देवता भी रखे हैं, उसमें इंद्र है, रुद्र है, मरुत है, वायु है, पर्जन है, आग है और मातेश्वर है। अगर हम इन सबकी बात करते हैं सारे देवताओं में, उससे सारे देवताओं में सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंद्र। और अगर ऋग्वेद में बात करते हैं कि किस देवताओं का कितनी बार व्याख्या की है, तो मित्रों आप लोग देखोगे, मैंने लिखा भी है, अभी आप और एक बार फिर देख लीजिएगा कि ऋग्वेद में जो सबसे अधिक देवताओं की बारंबारता जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया वो है इंद्र देवता, 250 बार। तो ऋग्वेद में इंद्र देवता है, उनका 250 बार वर्णन आया है। इससे सिद्ध होता है कि ऋग्वेद में जो इंद्र है वो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, और वो अंतरिक्ष देवताओं में भी सबसे प्रमुख स्थान रखते थे। और एक चीज और बात है कि पृथ्वी और देवताओं के बीच में जो मध्यस्थता करने वाला, आपने सुना होगा एक प्रमुख देवता अग्नि थे लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंतरिक्ष और पृथ्वी मतलब देवताओं और मनुष्यों के बीच में जो मध्यस्थता करने वाले एक देवता और नाम आता है, जो कि आपके इंद्रदेव हैं। तो अग्नि और इंद्र दो ही ऐसे देवता है जो मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ कहलाए या मध्यस्थता करी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग पृथ्वी के देवता की। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के देवताओं में अग्नि हो गए, सोम हो गए, पृथ्वी हो गए, बृहस्पति हो गए और सरस्वती हो गए। अगर हम लोग बात करते हैं इनमें सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो आपके इसमें पृथ्वी के देवताओं में सबसे प्रमुख जो देवता है वो है अग्नि। अग्नि का जानते हैं, शुरू से जब जब अग्नि का आविष्कार हुआ, अग्नि को प्रज्वलित करना सीखा, तब से वो हमारे समाज का अभिन्न अंग बन गया है। और अग्नि को आज भी हम लोग अग्नि देवता के रूप में पूजते हैं। और एक अग्नि ही देवता ऐसे है जो मनुष्यों और देवताओं के बीच में मध्यस्थता का कार्य करते हैं, और जो भी आहुति मनुष्य देते हैं देवताओं को समर्पण करने के लिए, वो अग्नि देवता उसको ग्रहण करके सीधे देवताओं को स्थानांतरित कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, जो हमारे समाज में अगर पृथ्वी की बात करते हैं, जो अग्नि है महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और यज्ञ के माध्यम से जो भी हम लोग आहुति अपने देवताओं को चाहते थे, उसमें अग्नि देवता मध्यस्थता कार्य करते थे और ये देवताओं तक पहुंचाते थे। और एक चीज और, जो भी यज्ञ हुए हैं प्राचीन काल में, जो यज्ञ हुआ करते थे उसमें विभिन्न प्रकार की आहुति दी जाती थी, लेकिन आहुति उस समय पशु बलि के लिए दी जाती है। अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो जो बलि दी जाती थी उसमें कुछ अनाजों की बलि दी जाती, जैसे साग हो गया या जौ हो गया, तो इनकी बलि दी जाती थी। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जीव हत्या की जाती थी। जीव हत्या तो उत्तर वैदिक काल और उसके बाद की व्यवस्थाओं में आना स्थापित हो गया था या समाहित हो गया था। लेकिन अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो बलि देने की प्रथा थी, लेकिन उसमें बलि का स्थान जीवित वस्तु या जीवित जानवर या जीवित व्यक्ति या कोई स्थान न लेके उसमें अनाजों को लिया गया था, जिसमें सांप और जो प्रमुख थे। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करते हैं सरस्वती की, जैसा कि बताया गया है ऋग्वेद में सरस्वती का नाम आया है, और इसको ऋग्वेद में नदीतुमा कहा गया है। मतलब सभी नदियों में जो प्रमुख स्थान रखता है, सबसे महत्वपूर्ण, उसे सरस्वती कहा गया है। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसमें पृथ्वी के देवता के रूप में सरस्वती को स्वीकारा गया है, लेकिन बाद में सरस्वती को विद्या की देवी मान लिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सरस्वती, अगर ऋग्वेद की बात करेंगे तो एक पृथ्वी की देवता थी, लेकिन जैसे ऋग्वेद काल हुआ उसके बाद के काल में सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से इंद्र की, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सारे देवताओं में ऋग्वेद की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख स्थान है वो आपका इंद्र है। इंद्र को विभिन्न प्रकार के नामों से जाना गया है।
और इसका विभिन्न प्रकार से वर्णन भी किया गया है। कई बार मेंस में विभिन्न प्रकार के नाम आ जाते हैं और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी कई बार नाम आए हैं, जैसे रथेश हो गया, विजय हो गया, सतवाहन हो गया, या फिर वहां का पुरंदर हो गया, या फिर सतकेतु हो गया, या सोमपाल हो गया। ये सारे पर्यायवाची हैं इंद्र के। अब जैसे कि हम बात करते हैं रथिष्ठ, तो रथिष्ठ का मतलब होता है कि इंद्र को एक कुशल देवता माना गया है जो युद्ध में बहुत ही महारत हासिल किए हुए थे। दूसरे नंबर है इनका जो नाम आता है सोमपाल, ये सोम का पालन करने वाला इनको कहा गया है। फिर कहा गया है विजेंद्र, विजेंद्र का मतलब है महान विजेता जो हमेशा जीतता है, तो इंद्र का एक तीसरा नाम मिलता है दोस्तों विजेंद्र। चौथा नाम है एक सतकेतु, मतलब 100 शक्ति धारण करने वाला व्यक्ति ही कौन है, इंद्र है। तो इंद्र का एक अन्य नाम भी आता है, उसे कहते हैं सतव्रत। फिर आता है पुरंदर, मतलब पुरों का नाश करने वाला। कौन से पुरों का, अपने शत्रु के पुरों का नाश करने वाले को ही इंद्र कहा गया है, तो इंद्र का एक अन्य नाम पुरंदर भी मिलता है। उसके बाद जो बात करते हैं व्रतहन, तो व्रत एक नाम एक राक्षस था, उसका अंत करने के कारण ही इंद्र को व्रतहन भी कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर के देवता की। जो दूसरे नंबर के देवता आते हैं, अगर बात है, सबसे पहले इंद्र है, दूसरे नंबर पे आपके आते हैं अग्नि देवता। जैसे बता चुके हैं कि अग्नि का ऋग्वेद में 200 बार प्रयोग हुआ है, तो ये इंद्र के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता है, और ये मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो है आपके वरुण देवता। वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है, ऋतुओं का राजा कहा गया है, और प्राकृतिक घटनाओं का इसको क्रम से संयोजक कहा गया है, प्राकृतिक घटनाओं का ये संयोजक है। ठीक है, इसके अलावा और आता है सोम देवता, जो सोम है पेय पदार्थ के देवता है, और इनका वर्ण आया है, और इनका एक मंडल है, नवम मंडल है, जो 10 मंडल ऋग्वेद में वर्णित है। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 10 मंडल रखे हैं, उनमें से एक मंडल नवम मंडल है। जो नवम मंडल है वो सोम देवता की स्तुति को समर्पित है। सोम देवता की स्तुति में जो गाने गाए जाते हैं वो आपको नवे मंडल में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर एक अन्य देवता आता है मरुत। तो मरुत है जो वो आंधी तूफान के देवता है, और एक आता है फजल, वो आपके कहलाते हैं बादल के देवता। ठीक है मित्रों, ये इंपॉर्टेंट देवताओं के नाम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि वेद चूंकि दे चुके हैं कि 4 भाग होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर इनके वेदों के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, तो इनके कुछ भाग भी हैं, या ब्राह्मण ग्रंथ भी है, और इसके अलावा इनके भाग भी हैं। तो हम बात करते हैं शाखाओं की, तो ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं। 3 शाखाओं में मित्रों आता है आपका शाकल, वास्कल और वालिक। ठीक है, तो 3 शाखाओं में विभाजित है, शाकल, वास्कल और वालिकिल। ठीक है, अगर हम इनके ब्राह्मणों की बात करें तो इनके 2 ब्राह्मण है, ऐत्री और कौशिकी। ठीक है, तो दोस्तों ऋग्वेद के 3 शाखाएं हैं, शाकल हो गई, वास्कल हो गई और वालिकिल हो गई। और अगर उसकी बात करते हैं ब्राह्मण की, तो इसके 2 ब्राह्मण है, एक ऐत्री हो गया, दूसरा कौशिकी हो गया। उसके बाद आता है यजुर्वेद, जैसा कि मैंने बताया है और इम्पोर्टेंट भी है कि सारे वेदों में यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों रूप में लिखा गया है। ठीक है, और यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ यजुर्वेद में ये भी मिलता है कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों का महत्व, और साथ साथ उसमें कुछ ज्यामितीय रचनाओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद कितने भागों में है, तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी आती है शुक्ल यजुर्वेद। अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं दोस्तों, तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, 4 भाग हैं। पहला है काठक, दूसरा है कपिस्थक, तीसरा है मैत्री और चौथा है तैतरी। ठीक है, तो दोस्तों जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी 4 शाखाएं हैं, पहला होगा काठक, दूसरा होगा कपिस्थल, तीसरा हो गया आपका मैत्री और चौथा हो गया तैतरी। फिर जो दूसरा भाग आता है शुक्ल यजुर्वेद का, तो शुक्ल यजुर्वेद को हम लोग वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। और शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे प्रमाणिक और प्राचीन इसको शुक्ल यजुर्वेद को माना गया है और इसको स्वीकारा भी गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण की, तो जो
यजुर्वेद के दो ब्राह्मण हैं, एक तैतृय ब्राह्मण है और दूसरा शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला वेद जो है सामवेद। सामवेद की अगर देखें मित्रों 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा है कौथुम, दूसरी है आपकी राणान्य, तीसरी है जैमिनी। अगर इन तीनों शाखाओं की दोस्तों बात करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि इसमें जो सबसे पहली शाखा है कौथुम सबसे अधिक प्रमाणिक और सबसे अधिक प्राचीन है और इसको मान्यता दी गई है। ठीक है। अगर हम इसके ब्राह्मण की बात करते हैं तो मित्रों इसके पंचमेश, छड़बीस, जैमिनी और छांदोग ये 4 प्रमुख ब्राह्मण हैं। उसके बाद आता है अथर्ववेद। जैसे कि मित्रों पहले बता चुका हूं कि अथर्ववेद सबसे आखिरी वेद है और इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रों का, वशीकरण का, टोना टुटकों का, विभिन्न प्रकार के इलाजों का सभी का वर्णन किया गया है और इसमें कम से कम 20 मंडल है और लगभग 6000 मंत्र है। तो दोस्तों अगर मंत्रों की बात करते हैं तो 6000 मंत्र तो है अथर्ववेद में, लेकिन आधे से अधिक या बहुत अधिक मात्रा में जो मंत्र है ऋग्वेद से मिलते जुलते हैं, या ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद के मंत्र इससे लिए गए हैं। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं शाखाओं की तो ऋग्वेद जो अथर्ववेद है इसकी 2 शाखाएं हैं। पहली पिप्पलपाद है और दूसरी शौनिक है। और अगर बात करते हैं शौनिक की तो ये जो शाखा है ये पिप्पलपाद से अधिक प्रसिद्ध है और अधिक विश्वसनीय है। मित्रों आज का ये सारा था वेदों के बारे में। अभी वेदों को में और गहराई से पढ़ना रहेगा। जैसे वेदों में उनके हाँ एक चीज और रह गई है, जो अथर्ववेद है उसके जो ब्राह्मण है गौपथ है। कौन है? गौपथ। और ये कंपटीशन अक्सर मित्रों आया है और आता ही रहेगा कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है, यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है, सामवेद के ब्राह्मण कौन है और अथर्ववेद के ब्राह्मण कौन है। तो ये काफी बार आया हुआ कि अथर्ववेद के ब्राह्मण आपके गौपथ है। ठीक है। तो ये आज के लिए मित्रों इतना बहुत है। जब अगले वाले वीडियो हम लोग देखेंगे तो इसके अलावा और पढ़ेंगे ऋग्वेद का जो कुछ हो चुका है तो उसका सामाजिक क्या स्तर था, राजनीतिक क्या स्तर था, क्या इकाई थी, वहां की शासन व्यवस्था कैसी थी और क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए वैदिक सभ्यता में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक उत्तर वैदिक काल में कि वैदिक काल से उत्तर वैदिक आते आते समाज में क्या क्या जटिलता आने लगी, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ऋग्वेदिक समाज के बाद से लेके जितने भी समाज आते गए वो ऋग्वेदिक काल की तुलना में कितना नीचे धरातल पर चलते गए, कैसे वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई। जातियां जो 4 प्रमुख थी जैसे कि हो गया ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, फिर उनमें कितना अंतर आने लगा, फिर इन चारों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए, किस किस बद से बदतर हो गई। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात यह है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था तो थी लेकिन ये जात पे आधारित नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था थी लेकिन जात पे आधारित ना होकर कर्म पे आधारित थी। तो जो ऋग्वेद कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी, जिसको जैसा कर्म मिलता गया, जिसको जो चाहे वो अपना सकता था। कई बार वर्णन आया है कि एक ही घर के व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यवसाय अपना रहे हैं जो कि वर्णित है, जिसमें उदाहरण भी दिया गया इसके फलस्वरूप, जिससे ये सिद्ध होता है कि जो ऋग्वेद वाली व्यवस्था थी उसमें जाति प्रथा का अस्तित्व था लेकिन वो कर्म के आधार पर था और जाति व्यवस्था जटिल बिल्कुल नहीं हुई थी। सामाजिक व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन ऋग्वेद के बाद जैसे उत्तर वैदिक काल आया उससे लेके आज तक वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई। फिर संकर जातियां उत्पन्न हुई। संकर जातियों में बहुत सी नीच जातियां हुई जिनको गांव से बाहर रहना पड़ता था, जैसे कि शमशान घाट में रहने वाले। तो ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। मित्रों आज के इतना बहुत है। अगर आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए। तो मित्रों आज के इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।